सिम आईसी की जंपरिंग। अब हम सिम आईसी की जंपरिंग की विधि सीखने जा रहे हैं। साधारणतः सिम कार्ड ना चलना, सिम कार्ड डिटेक्ट ना होना, सिम कार्ड डालकर भी ऑपरेट ना होना, नेटवर्क ना आना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सिम आईसी को जंपरिंग करते हैं। सबसे पहले यह सिम रीडर है जिसके 6 पॉइंट है। यह सिम रीड करता है। इन 6 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को अगर जंग लगा है तो वह सिम डिटेक्ट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें ब्लेड की सहायता से उस पॉइंट को क्लीन करना है। पॉइंट को क्लीन करने के बाद भी अगर सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम जांच करेंगे कि इन पॉइंट में से एक भी पॉइंट अंदर तो नहीं चला गया है। ऐसी स्थिति में हमें ब्लेड या ट्वीजर की सहायता से उस पॉइंट को ऊपर उठाना है। इसके बाद भी अगर सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो ये जो सिम रीडर है, इसके नीचे जिधर सोल्डरिंग किया हुआ है वहां सिम रीडर के ट्रैक होते हैं। उधर अगर डस्ट या किसी भी तरह का पानी लगकर जंग लगा हुआ है तो उसे फ्लक्स लगाकर रीसोल्डरिंग करना होता है। इस तरह से रीसोल्डरिंग पूरा हो जाएगा। फिर भी अगर सिम नहीं चल रहा है तो सिम आईसी खराब हो गया है, यह देखने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है। मल्टीमीटर में सबसे पहले हमें इसके कनेक्टिविटी पर जाना है। कनेक्टिविटी में यह कनेक्टिविटी का चिन्ह है। उसके बाद काले वायर को ग्राउंड पर किसी भी जगह पर ना रखें और लाल वायर से सिम रीडर के पॉइंट चेक करने हैं। पहले पॉइंट को हमें रीडिंग दिखेगा, दूसरे पॉइंट को रीडिंग दिखेगा, थर्ड पॉइंट को रीडिंग दिखेगा और फोर्थ पॉइंट को भी रीडिंग दिखेगा। फिफ्थ को नो रीडिंग और सिक्स्थ को बीप आएगा। इसका मतलब यह है कि 4 पॉइंट्स में हमें रीडिंग दिखेगा, एक पॉइंट में नो रीडिंग और दूसरे पॉइंट में बीप आएगा। इसका मतलब है कि सिम आईसी पूरी तरह ठीक है। लेकिन अगर एक भी रीडिंग आना बंद हो गया है तो सिम आईसी पूरी तरह से खराब हो गया है। अगर सिम आईसी खराब हो गया है तो हमें हॉट एयर गन की सहायता से फ्लक्स लगाकर इस सिम आईसी को निकालना है। आईसी को निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि आसपास के कंपोनेंट जल ना जाए। इस प्रकार से आईसी अलग हो जाएगा और आईसी के नीचे के ट्रैक दिखेंगे। यह आईसी के बॉल्स है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह आईसी के 8 बॉल्स है और इस आईसी को हम जंपरिंग करेंगे। आईसी निकालने के बाद हमें इस आईसी के नीचे के ट्रैक की जंपरिंग करना है। उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा छोटे छोटे कंपोनेंट दिखते हैं। यह जंपरिंग वायर है और इस वायर से हम जंपरिंग करने जा रहे हैं। जंपरिंग वायर के शुरू में बाजू का जो कोना है उस कोने को कट करके घिसना है। बाद में उसके ऊपर का लेयर निकल जाएगा। उसके बाद
हमें सोल्डरिंग गन की सहायता से जंपरिंग करना है। एक पॉइंट से जितनी वायर हमें चाहिए होती है उतनी कट करनी है और फिर ट्वीजर की सहायता से वायर को झुकाना है और उस पॉइंट को सोल्डर करना है। एक बाजू से हमने सोल्डरिंग कर दिया। अब हमें दूसरे बाजू से भी सोल्डरिंग करना है। वायर का दूसरा कोना काट के उस पॉइंट को घिसना है और फिर वायर को झुका के दूसरे पॉइंट को भी सोल्डर करना है। इस तरह से वायर का जंपरिंग पूरा हो जाएगा।